नमस्कार। आज फिर अपने इस चैतन्य योग सेवा संस्था के द्वारा आयोजित अष्टांग योग कार्यशाला में आपका पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हमारी इस कार्यशाला का 7वां दिन है और आज हम चर्चा करेंगे मधुमेह पे, डायबिटीज। मधुमेह, डायबिटीज क्या है और क्यों होता है, किसको होता है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे आज पूरा विश्व मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है। डायबिटीज कोई बीमारी है या ऐसा कोई रोग है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता हो? डायबिटीज क्यों होता है? आप सभी जानते होंगे कि आज हमारी जीवन शैली, जो लाइफ स्टाइल है, वो ऐसी हो चुकी है कि हम सब अपनी क्रियाओं के अधीन हैं। हमारी क्रियाएं, हमारा कार्य हमारे अधीन नहीं है, हम अपने कार्यों के अधीन हैं। हमें ये काम करना है, हमारी मजबूरी बन चुका है। स्वास्थ्य से परे हमारी एक अलग दुनिया हो गई है। हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, हम लोग वर्क कॉन्शियस हो गए कि हमारा काम बहुत जरूरी है। और सच बताएं तो देखा जाए कि कोई व्यस्त नहीं है। अगर कहें कि हम बहुत व्यस्त हैं तो ये झूठ है, कोई व्यस्त नहीं है। सब अस्त व्यस्त है, सब अस्त व्यस्त है, कोई व्यस्त नहीं है। व्यस्त वो होता है जो अपने काम को प्रॉपर एकदम साइंटिफिक वे में करे। एक काम किया, दूसरे काम में लगे, तीसरे काम में लगे, पहला काम छूट गया तो कोई काम पूरा हो ही नहीं रहा और वहीं से तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो व्यस्त होना अलग बात है और अस्त व्यस्त होना अलग बात है। आपने कौन सा काम आज किया जिससे आप संतुष्ट हैं? आप सेटिस्फाइड हैं कि आज हमने ये काम किया और ये काम मेरा पूरा हुआ? आप रात में बैठिए, सुबह से शाम तक के किए गए कार्यों का आंकलन करिए और आपको पता चल जाएगा कि आप अपने किए गए कामों से कितने संतुष्ट हैं और कौन सा काम आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, आपके पूरे दिन के लिए महत्वपूर्ण था। आपने क्या विचार किया था कि आज हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे? क्या वो आपका सारा सिस्टम आपके अनुकूल था, आपके सिचुएशन के अनुसार था? आपकी मानसिक स्थिति और आपकी शारीरिक स्थिति, ये आपकी सिचुएशन थी काम करने के समय। क्या वो दोनों परिस्थितियां आपके अनुकूल थी? शरीर और मन दोनों साथ में थे जब आप काम कर रहे थे? तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि आपने काम को कितने अच्छे ढंग से किया। आप सेटिस्फाइड हैं, आप संतुष्ट हैं अपने किए गए कार्य से। और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कहीं ना कहीं मन में तनाव जरूर उत्पन्न होगा। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा। जहां मन में असंतुष्टि का भाव आएगा, तनाव उत्पन्न होगा, चाहे वो शारीरिक हो या वो मानसिक हो। यहीं से सारे रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपके खान पान से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कार्यों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जीवन शैली से संबंधित हो या आपकी दिनचर्या से संबंधित हो। यदि आप बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, अपने जीवन को संतुलित नहीं कर पा रहे, अपने कार्य और अपने लाइफ को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, अपने जीवन और अपने कार्यों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे, तो आप तनावग्रस्त ही रहेंगे। हमें क्या करना था और हम क्या करके आए, आंकलन करिए खुद से अपना। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक ये सारे रोग आते रहेंगे। कभी स्ट्रेस, कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन, कभी थायराइड, कभी डायबिटीज, तरह तरह के रोग जो कि हमारी ग्रंथियों से संबंधित है। ये रोग नहीं है, ये डिसऑर्डर है।
ये अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके ऊपर अतिरिक्त दबाव आ रहा है या इनको सही संदेश नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो कोई भी ग्रंथि हो, क्योंकि पैनक्रियाज भी हमारा ग्लैंड है, तो वो सही काम क्यों नहीं कर रहा है। इसका कारण हो सकता है हमारा मोटापा, हमारा तनाव, अनिद्रा, या हमारा खान पान, या हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या। और सबसे बड़ा कारण है आजकल व्यायाम ना करना। हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमें आराम पसंद जिंदगी चाहिए। हमारी जिंदगी में आराम हो, सुख शांति, एकदम बढ़िया खाना और दबा के खाना और खूब सोना। जितने मोटे लोग हैं वो हाइपरग्लिसीमिया से ज्यादा पीड़ित हैं। हाइपरग्लिसीमिया मतलब बढ़ा हुआ रक्त शर्करा का स्तर हमारे शरीर में। तो जितने लोग हैं हाइपरग्लाइसीमिया से पीड़ित होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज शरीर में बढ़ता जा रहा है, हम उसको खर्च नहीं कर रहे। हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स डेड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें निर्जलीकरण हो रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है और फैट हमारे आर्टरीज में, हमारी नसों में, हमारे कोशिकाओं में जमता जा रहा है। खत्म। फिर उसके बाद बचता क्या है? दवाइयां। तो या तो अपने जीवन के ढंग को, जीने के ढंग को सुधारिए, प्रतिदिन व्यायाम करिए, अपने कार्य को सुनिश्चित करिए कि आज हमें यह काम करना है और ऐसे करना है, इतना करना है। खान पान में क्या हमें चाहिए, हमारे शरीर को पोषक तत्व कितने चाहिए, हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, ये बैलेंस डाइट, कितना फैट चाहिए, कितना मिनरल विटामिन चाहिए, सारी बैलेंस डाइट आपको खुद समझनी पड़ेगी कि आपके शरीर की ऊर्जा कितनी व्यय हो रही है और कितनी आप इनटेक कर रहे हैं, भोजन के माध्यम से अपने शरीर में दे रहे हैं। तो आइए आज हम लोग अभ्यास करेंगे मधुमेह के रोग में किए जाने वाले महत्वपूर्ण आसनों का। यदि घर में किसी को डायबिटीज है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। टाइप 1 में जो भी व्यक्ति हाइपरग्लिसीमिया से पीड़ित होता है वो इंसुलिन पे आ जाता है, उसको इंसुलिन पे ही रेजिस्टेंट, उसका बॉडी इंसुलिन चाहता है और इंसुलिन उसको लगने लगता है। इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, वो उसको लगने लगते हैं। और टाइप 2 में आजकल जैसे वयस्क लोग हैं, बढ़ा हुआ है उनका ग्लूकोज, तो वो लोग दवाई खाते हैं या अपने जीवन में इस तरह के कुछ परिवर्तन करते हैं कि वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये टाइप 2 वालों के लिए कुछ योगा आसन, प्राणायाम आज हम लोग करेंगे, समझेंगे। अपने आसपास जो परिचित लोग हैं उनसे भी इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हर घर में मधुमेह पीड़ित व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज सीखते हैं, अभ्यास करते हैं मधुमेह में किए जाने वाले योगा आसनों का, प्राणायाम का और कुछ क्रियाओं का। तो हमारे दीपक जी आपको आसन करके दिखाएंगे, हम उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कितना करना है। ये सारी चीज़ें आप नोट भी कर लीजिए और अभ्यास के जरिए इसको आत्मसात कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप किसी और का भी भला कर सकें। अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस वाले, अपने रिश्तेदारों को भी इन सब चीज़ों की जानकारी दे सकें। तो आइए हम लोग अभ्यास सत्र शुरू करते हैं। आज का करते हैं, आज मधुमेह के रोग में किए जाने वाले आसन।
तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम और शिथिलीकरण के अभ्यास करेंगे। दीपक जी खड़े हो जाइए। खड़े होकर हम लोग अभ्यास का आरंभ करेंगे। हम लोग जैसे ताड़ आसन करते हैं तो ताड़ आसन को हम लोग 3 स्टेप में 90, 135 और फिर 180 डिग्री में हाथों को स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए चेस्ट के सामने लेके आएंगे और ताड़ आसन में स्ट्रेच हो जाइए। दोनों हाथों को सामने बाहर खोलिए और पंजों पर खड़े हो जाइए। तो पहला स्टेप, श्वास समान कर लेंगे। सांस भरिए और श्वास छोड़िए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब हम लोग इसी अभ्यास को 135 डिग्री पे अपने फोरहेड, अपने माथे के सामने दोनों हथेलियों को लेके आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हथेली को खींचेंगे और अपने पंजों पर खड़े हो जाएंगे। श्वास समान रखेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसी आसन को हम लोग ताड़ आसन 180 डिग्री के एंगल पर करेंगे। सीधा दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर एकदम ताड़ के वृक्ष के भांति पूरे शरीर को ऊपर तान लेंगे। ये ताड़ आसन की मुद्रा। श्वास समान रखेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों में दूरी बना लीजिए। जिनको कमर में दर्द है वो लोग आगे झुककर इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। दोनों पैरों में दूरी, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करिए और अपोजिट स्ट्रेच। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए एक बार अपने दोनों हाथों को दाएं पैर के पंजे के पास स्पर्श कराएंगे। थोड़ा सा और पैरों में गैप बनाइए। सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने पंजे के पास दोनों पैरों हाथों को लाएंगे। फिर पुनः श्वास भरते हुए वापस जाएंगे। अब दोनों हाथों को पैरों के बीच में लेके आएंगे। दोनों हाथों को दोनों पैर के बीच में। फिर पुनः श्वास भरते हुए वापस जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं पैर के पंजे पर दोनों हथेलियों का स्पर्श कराएंगे। इस क्रिया को 5 बार आप दोहरा सकते हैं। एक बार दाएं तरफ, फिर बीच में, फिर बाएं तरफ। तो कटी शक्ति विकासक। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए, समान हो जाइए। 5 बार इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। रिलैक्स। अब हम लोग प्रसारित पादहस्तासन। दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाएंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। प्रसारित पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपने पंजों से स्पर्श कराएंगे। ये सारे शिथिलीकरण के व्यायाम। सांस भरते हुए वापस आ जाइए। पांच बार इस क्रिया को भी दोहरा सकते हैं। 5 से 10 बार आप आराम से इस क्रिया को कर सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएगा और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों का स्पर्श अपने पंजों से कराएंगे। मधुमेह रोगियों के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए कि उनके आगे झुकने के कारण उनका दबाव उनके उदर में, उनके पेट पर पड़ता है और पेनक्रियाज ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। धीरे धीरे समान हो जाइए। श्वास समान कर लीजिए। कटी चक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। दोनों हथेलियों को सीधा कंधों के सीधे में फैला लीजिए और श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं कंधे पे और बायां हाथ कमर के पीछे करते हुए श्वास पूरी छोड़ते हुए पीछे की ओर घूम जाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक घूमने का प्रयास करेंगे। श्वास समान कर लेंगे। 5 से 10 सेकंड इसी स्थिति में स्थिर रहेंगे। फिर पुनः श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सीधा कर लेंगे। पूरी सांस भरेंगे और अब दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे और बायां हाथ कमर के पीछे उसी प्रकार लपेट लेंगे।
और पूरा श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर घूम जाएंगे। जब आसन पूर्ण हो जाएगा तो श्वास समान कर लेंगे। 5 से 10 सेकंड इसी तरह स्थिर रहेंगे। फिर पुनः श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को बीच में ले आएंगे और एक बार फिर से दूसरी तरफ से दोहराएंगे। आप 5 से 10 बार इस क्रिया का कटी चक्र आसन का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ घूम जाएंगे। तो ये कटी चक्रासन हमारे पेट की सभी मांसपेशियों की मसाज करता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, अमाशय, यकृत, ये सारी ग्रंथियां, सारे आर्गन्स हमारे पुष्ट होते हैं। धीरे धीरे श्वास समान कर लीजिए। एक आसन है सर्वांग पुष्टि आसन। थोड़ा सा और आप आगे आ जाइए, आपको सब देख सकें। दोनों हथेलियों को आपस में मिला के मुट्ठी बना लीजिए। थोड़ा दोनों पैरों में दूरी बना लीजिए, कंधों से थोड़ा सा ज्यादा दोनों पैरों में दूरी बना लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बड़ा सा गोला बनाते हुए सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर पीछे हल्का सा बैक बेंड करते हुए सांस भरते हुए जाएंगे और फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। ये सर्वांग पुष्टि आसन। जिनके कमर में बहुत दर्द है वो लोग नहीं करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी इस आसन को नहीं करेंगे। जो स्वस्थ है, ठीक है, उनके कमर में दर्द नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, हृदय रोग नहीं है, वो लोग इस सर्वांग पुष्टि आसन का अभ्यास करेंगे। 5 बार आप क्लॉकवाइज और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, ऊपर जाते समय श्वास भरेंगे, नीचे आते समय श्वास छोड़ेंगे और पुनः इस आवृत्ति को विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। ये सर्वांग पुष्टि आसन आपके समस्त शरीर के लिए लाभदायक है, आपके शरीर के सभी अंगों को पुष्ट करता है, इसीलिए इस आसन का नाम सर्वांग पुष्टि आसन है। रिलैक्स, शांत हो जाइए। एक आसन हम लोग का छूट गया था जिसको हम लोग सूर्य नमस्कार कहते हैं। आज हम लोग उसका भी अभ्यास कर लेंगे। को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऊर्ध्वहस्त आसन। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को अपने पैर के पंजों के पास लाके लगाएंगे, पादहस्तासन। पूरी श्वास भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे और ऊपर की ओर गर्दन उठाकर देखेंगे, असुसंचालन आसन। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पुनः दाहिने पैर को भी पीछे ले जाएंगे, संतुलन आसन। अपने कमर, गर्दन, कंधे को सीधा करेंगे, श्वास समान रखेंगे। दोनों घुटनों को जमीन से लगाएंगे, ठुड्डी छाती जमीन से लगाएंगे, कमर के भाग को ऊपर उठा लेंगे, साष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए अपने कमर तक के भाग को जमीन से लगा देंगे और कमर के ऊपर के भाग को जमीन से ऊपर उठा लेंगे, भुजंगासन। पूरी श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाएंगे। अपने दोनों पैर के पंजे, तलवे, एड़ी जमीन से लगा लेंगे। अपने नाभि को देखते हुए अपने नितंबों को ऊपर की ओर तानेंगे। पूरी श्वास बाहर और पुनः श्वास भरते हुए बाएं पैर को वापस दोनों हथेलियों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। ये वापस असुसंचालन मुद्रा 2 बार और फिर पुनः पादहस्तासन। दाहिने पैर को भी बाएं पैर के पास बराबर में रख लेंगे। ये पादहस्तासन दोबारा दोहराया गया और श्वास भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, इसको भी दोबारा दोहराया जा रहा है। दोनों हथेलियां आकाश की तरफ, धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। इसी आवृत्ति को अब दाएं पैर से भी दोहराएंगे। जैसे आपने बाएं पैर को पहले पीछे ले गए थे और फिर वापस बाएं पैर को ही लेके आए थे, अब दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और पुनः दाएं पैर को ही आगे लाएंगे। तो फिर दाएं पैर से भी अभ्यास। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, 1 ऊर्ध्वहस्तासन, 2 सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, 3 श्वास भरते हुए दाहिना पैर पीछे, असुसंचालन, 4
श्वास छोड़ते हुए संतुलन आसन, बायां पैर भी पीछे ले जाएंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, सामने देखेंगे। 5, श्वास छोड़ते हुए घुटना ठुड्डी छाती जमीन पे, कमर का भाग ऊपर, साष्टांग नमस्कार। 6, सांस भरते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे, दोनों पैर के पंजे जंघा जमीन से लगा लेंगे और कमर के भाग ऊपर उठा लेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे और एड़ी को जमीन पर रखेंगे और अपने नितंबों को ऊपर उठाते हुए अपने नाभि को देखेंगे। वापस दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, अश्व संचालन श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को भी दोनों हथेलियों के बीच में, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, पादहस्तासन, पूरी श्वास बाहर। अब श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, दोनों हथेलियों को वापस आकाश की तरफ, पूरी श्वास भरेंगे और पुनः श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। रिलैक्स, शांत हो जाइए, श्वास समान कर लीजिए। ये हमारा सूर्य नमस्कार। जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे कि वो चेयर पर बैठकर सूर्य नमस्कार कर सकें। तो अभी फिलहाल इसी तरह सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद अगला वीडियो हमारा कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले आसन और सूर्य नमस्कार पर होगा। वो हमारे आप YouTube पे और हमारे चैतन्य योग सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। तो बैठ जाइए, खड़े होकर त्रिकोण आसन, एक और 2 आसन कर लेते हैं खड़े होकर। त्रिकोण आसन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का दूरी बना लीजिए और फिर थोड़ा सा और बढ़ाइए और 3 फीट की दूरी मैक्सिमम और मिनिमम 2.5 फीट। दोनों हथेलियों को सीधा उठा लीजिए, कंधों के समानांतर फैला लीजिए और श्वास छोड़ते हुए दाहिने हथेली को दाहिने पैर के पंजे के पास ले जाएंगे और दाहिने पैर के पंजे को कंधे की सीध में दाहिने तरफ घुमा लीजिए। पंजे को दाहिने कंधे की तरफ घुमा लीजिए और दाहिने हथेली को दाहिने पैर के पंजे के पास रखेंगे और बाएं हाथ को सीधा ऊपर, एकदम दोनों कंधे एक सीध में आ जाएं। ये त्रिकोण आसन। श्वास भरते हुए वापस आइए और इसी प्रकार दूसरे पैर की तरफ से बाएं पैर के पंजे को बाएं कंधे के सीध में घुमा लेंगे और बाएं हथेली को श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के पास रखेंगे और दाहिना हाथ एकदम सीधा, दाहिना हाथ और बाएं हाथ एक सीध में हो, आपके कंधे छाती सामने की ओर। फिर पुनः श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये त्रिकोण आसन। अब परिवृत्त त्रिकोण आसन। अब अपने दाहिने पैर के पंजे को घुमाइए, दोनों हाथों को सीधा फैला लीजिए। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ की हथेली को दाहिने पंजे के पास लाएंगे और दाहिने हाथ को ऊपर की ओर सीधा कर लेंगे। यह हमारा परिवृत्त त्रिकोण आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथ सीधा। अब बाएं पैर के पंजे को बाएं कंधे के सीध में घुमाते हुए दाहिने हाथ की हथेली को बाएं पंजे पर और बायां हाथ सीधा आकाश की तरफ। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, धीरे धीरे बैठ जाइए। आप वज्रासन में बैठ जाइए। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, शांत हो जाइए, श्वास समान कर लीजिए। आप सब आसन में भी विश्राम कर सकते हैं। यदि आपका अभ्यास नहीं है, आप नए अभ्यासी हैं, तो खड़े होकर किए जाने वाले आसन के बाद आप शव आसन में भी विश्राम कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मोड में भी, जैसे आपको बताया गया था वैसे भी आप विश्राम कर सकते हैं। जब श्वास समान हो जाएगी तब हम लोग आसन का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो पहला आसन होगा हमारा मंडूक आसन। दोनों हथेलियों को पीछे ले जाइए, दोनों कलाई एक दूसरे से कलाई को पकड़ लीजिए। तो ये मंडूक आसन, सांस भरते हुए पीठ को सीधा कर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। अपने माथे को जमीन से
लगाएंगे और फिर पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने कंधों को, गर्दन को, सर को ऊपर उठा लेंगे। पेट आपका आपकी जंघा से लगा हो। आप इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड आपके अभ्यास के अनुसार रुक सकते हैं। फिर पुनः श्वास भरते हुए माथे को, पूरी श्वास छोड़ेंगे, माथे को जमीन से लगा लेंगे और पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। वज्रासन में पुनः बैठ जाएंगे। अब इसी क्रिया को दूसरी विधि से करेंगे। दोनों मुट्ठियां बनाएंगे। अपने अंगूठे को अपनी रिंग फिंगर पे लगाइए। अंगूठे को अपनी हथेलियों के अंदर रिंग फिंगर पे नीचे लगा लीजिए और मुट्ठी को बंद कर लीजिए। इस मुद्रा को ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं। ये दोनों मुट्ठियां आपके नाभि के ठीक नीचे लगेंगी। नाभि के ठीक नीचे दोनों मुट्ठियों को लगा लीजिए। श्वास भरिए, कमर पीठ सीधी करिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना शुरू करेंगे। पूरा माथा जमीन से लगाएंगे और फिर पुनः श्वास भरते हुए सामने देखेंगे, कंधों को ऊपर उठा लेंगे, श्वास समान कर लेंगे। पांच से 10 सेकेंड अभ्यास सध जाने के बाद आधा मिनट 30 सेकेंड तक इसको आप कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़िए और माथे को जमीन से लगा के पुनः श्वास भरते हुए अपने आसन पर सीधा बैठ जाइए। अब मंडूक आसन स्टेप 3। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर मिला लीजिए, एकदम दोनों हथेलियां बराबर में हो और अपने नाभि के नीचे दोनों हथेलियों को पुनः लगा लीजिए। हथेलियों को सीधा रखिए, कड़ा रखिए और श्वास भरिए। हथेलियां एकदम सीधी हो, कड़ी हो। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए एकदम सीधा, कमर, माथा जमीन से लगा लेंगे। पुनः श्वास भरते हुए दोनों कंधों को, गर्दन को ऊपर उठा लीजिए और धीरे धीरे श्वास समान लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वास समान हो जाएगी, बहुत ही सूक्ष्म। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। हथेलियां कड़ी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगा लेंगे। इस आसन में भी आप 10 से 15 सेकेंड अभ्यास होने के बाद आधा मिनट धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये मंडूक आसन के 3 स्टेप मधुमेह रोगियों के लिए बहुत लाभदायक। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए।